वेलकम बैक टू माई चैनल परमानेंट से संदीप। मैं लेकर आ चुका हूँ सुमरे एंड मिसो वैम्पायर लाइव लव स्टोरी सीजन 1 का एपिसोड 4। प्रीवियस स्टोरी को नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, स्टोरी को जाकर देखिए और उसे लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी की शुरुआत में हमारा मिसो सुमरे से बोलता है कि उसने उसका ब्लड क्यों सख्त नहीं किया। रिप्लाई में सुमरे बोलती है कि वो वही करती है जो वो चाहती है। सुमरे कहती है कि साथ ही साथ वो ये भी चाहती है कि मिसू उसका कर्जदार बनकर रहे, यानी कि ऋणी बनकर रहे। फिर मिसू बोलता है कि दूसरों को परेशान करना सुमरे को बहुत अच्छा लगता है क्या। इस पर सुमरे कहती है कि हाँ, उसे दूसरों को परेशान करना बहुत अच्छा लगता है, खास कर मिसू को। मिसू कहता है कि मुझे जाने दो। यहाँ पर सुमरे कहती है कि मैं तुम्हें जाने भी दूंगी, उसके बावजूद भी तुम मेरे कब्जे में आओगे कि तुम मेरे जंगल से नहीं बच सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिसू और सुमरे को सुमरे का बड़ा भाई देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि इस समय इस खिलौने मिसू को इस समय हराना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ये सब बोलकर उसके भैया वहाँ से चले जाते हैं। फिर यहाँ अब हम देखते हैं कि हमारा मिसू यहाँ से उठ के जा रहा होता है। सुमरे कहती है कि तुम एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, जिस पे हमारा मिसू कहता है कि एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो सिर्फ यहाँ से वापिस जाने का रास्ता खोज रहा है। इन सब को सुनने के बाद हमारी सुमरे कहती है कि अगर तुमने वापस से मुझे बेवकूफ़ बनाया ना, और अगर तुम नहीं आए ना, तो मैं को इस बार इतनी गंदी मौत दूंगी। ऐसा सुमरे मिसो को अपनी तरफ खींच के बोल रही होती है, जिसपे हमारा मिसो बोलता है कि वो उसे ट्रिक नहीं कर रहा, क्योंकि वो उससे ऊंचा क्लाइंब भी नहीं कर सकता। के लिए वो दूसरा रास्ता खोजता है जिससे वो वापस जा सके। जिसपे हमारी सुमरे कहती है कि वैसे तुम कहाँ जाना चाहते हो। रिप्लाई में मिसू कहता है कि वो उसे नहीं बताएगा, कि वो उसे वो बात नहीं बताएगा जो कि सुमरे सुनना पसंद नहीं करती। सुमरे बोलती है कि तो फिर तुम जिद्दी बने रहो। फिर हमारी सुमरे कहती है कि तुम ह्यूमंस के नज़र में ये फॉरेस्ट बिल्कुल भी स्पेशल नहीं होगा, बट हम ब्लड ग्लैंस लोगों के लिए, यानी कि वैम्पायर्स के लिए, जो ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है। कि यहाँ पर हम लिंगरिंग मियास्मा को आसानी से देख सकते हैं। लिंगरिंग मियास्मा क्या होती है आपको स्टोरी के आगे पता चलेगा। फिर हमारी सुमरे कहती कि तुम जैसे ऑर्डिनरी ह्यूमंस यहाँ आ तो सकते हैं, बट वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए तुम अगर जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे स्टेप को फॉलो करो और मेरे साथ चलो, कि ये मिस पैलेस काफ़ी डेंजरस है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी सुमरे और मिसू एक साथ चल रहे होते हैं हाथ पकड़कर। अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कौवे जो पहले मिसू पर हमला किए होते हैं वो वापस से आ जाते हैं उनको देखकर। हमारी सुमरे कहती है कि अभी तो हमने सिर्फ फॉरेस्ट पर एंटर ही किया है और तुम डरने लग गए। और अब हम देखते हैं कि मिसू उसका हाथ छोड़ देता है, जिसके बाद हमारी सुमरे कहती है कि अब लग रहा है कि तुम बिल्कुल डरे हुए नहीं हो। हमारा मिसू बोलता है कि मुझे डर तो लग रहा है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये टच करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारी सुमरे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम ब्लड ग्लैंस यानी कि वैम्पायर से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हो, और मैंने तुम में एक चीज़ नोटिस किया है कि जब भी मैं तुम्हें छूती हूँ तब तुम कांपने लग जाते हो, और मुझे तुम्हारा कांपना सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग चीज़ लगती है। कि तुम्हारे चेहरे पर जो डर का एक्सप्रेशन है ना, मेरी इंजॉयमेंट है। फिर हम देखते हैं कि हमारा मिसू उसे धक्का दे देता है और वो वहाँ से भागने लग जाता है, और उसका पैर एक चीज़ पर पड़ती है जिसकी वजह से वो वहीं पर फिसल कर गिर जाता है। इसके बाद हमारी सुमरे कहती कि तुम भागने की कोशिश ही क्यों कर रहे हो, तुम अपनी हालत नहीं देख रहे क्या।
तुम इस स्टेज में भाग भी नहीं सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारी सुमरे बोलती कि चलो हम एक साथ चलते हैं। यहाँ पर मिसो उठता तो है लेकिन वो उसके साथ ना जाकर अकेले ही उस फॉरेस्ट में भागने लग जाता है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जब हमारा मिसो भाग रहा होता है तो उसका पीछा कुछ अजीब सी चीज़ें कर रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उनको देखकर हमारा मिसो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। हम देखते हैं कि वो आके गोले इंसान का रूप ले लेते हैं। देखकर हमारा मिसो बोलता है कि मेरी सिस्टर गांको तुम। फिर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कहती है कि तुम इस वैम्पायर्स के फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो मेरे ब्रदर। फिर हम देखते हैं कि वो और कुछ उसे बोलती है। हम देखते हैं कि हमारा मिसो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सडनली हमारे मिसो का आँख खुल जाता है और वो फिर अपने छोटी सिस्टर गांको का नाम लेता है। फिर हमारा मिसो बोलता है कि ये तो सुमरे का घर है। फिर वो विंडो को देखता है जो कि आज सील हो गया होता है ताकि वो वहाँ से भाग न सके। वो बोलता है कि तो इसका मतलब है कि कल मैं सच में यहाँ से भागा था। हम देखते हैं कि हमारा मिसू चिल्ला रहा होता है कि कोई उसकी हेल्प करने के लिए आए। हम देखते हैं तभी वह बाहर से सुमरे आ जाती है गेट खोल के। वो उसे अपने साथ खींचकर बोलती है कि और अभी भी तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। हम देखते हैं कि वो उसे बिस्तर में पटक देती है और बहुत ही गुस्से में होती है। वो उसके क्लोज जाती है और कहती है कि कल तुमने मुझे अपना ब्लड ऑफर किया था, भूल गए क्या। फिर हमारा मिस्सो अपने मन में बोलता है कि तो कल जो हुआ था वो बिल्कुल सच था। फिर मिस्सो सोचता है कि कौओं का उस पे हमला करना और सुमरे का उसे बचाना सब कल एक्चुअली में हुआ था। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि सुमरे कहती है कि मैं आसमा फॉरेस्ट में कुछ लोग एंटर तो कर सकते हैं, वो फॉरेस्ट से वापस नहीं आ सकते क्योंकि वो फॉरेस्ट उन्हें काफ़ी ज़्यादा भटका देता है और उस फॉरेस्ट में ही उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर जो मिस्सो होता है वो सुमरे से कहता है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे अपने घर वापस जाने दो। जिस पे हमारी सुमरे कहती है कि तुम्हें याद है ना कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि तुम मेरे ब्लड शिप बनकर रहो। अगर तुम ब्लड शिपर बनकर नहीं रहे मेरे साथ तो मैं तुम्हारी सिस्टर को ही अपना ब्लड शिपर बना लूँगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ पर मिसो काफ़ी ज़्यादा रोता है और यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर और अब हम यहाँ पर मिसो के सिस्टर को देखते हैं जो कि अंट लेडीज बोल रही होती है कि गांको तुम आज जल्दी उठ गई। जिसपे मिसो की बहन बोलती है कि उसके ब्रदर का आज स्कूल से आने का दिन होता है। हम देखते हैं कि वो लेडीज बोलती है कि तुम्हारा ब्रदर टोक्यो के सबसे बड़े हाई स्कूल में पढ़ता है ना। ये सच में उसके लिए काफ़ी बड़ी बात है कि उसे वहाँ पर एडमिशन मिल गया। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्सो की सिस्टर बोलती कि अब उसे अपने ब्रदर को लेने जाना है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पीछे जो दो लेडी होती है वो डिस्कस कर रही होती है कि किस तरह गांगो को सीवियर हार्ट के डिसीज़ हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गांगो एक कोने में बोल रही होती है कि अगर उसे मुझे मेजर हार्ट के डिसीज़ नहीं होती तो मेरा ब्रदर उस स्कूल में नहीं पढ़ रहा होता स्कॉलरशिप पे कि वैम्पायर्स रन करते हैं जहाँ पर वैम्पायर पढ़ते हैं। इतने में ही हमारे मिस्सू के स्कूल से एक लड़की आती है और गांको से बोलती है कि तुम मिस्सू की सिस्टर हो ना। गांको मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यूआरएनएस सुमरे होशिनो मेरे भाई को अपने साथ ले लिया है। टू बी कंटिन्यू गैस स्टोरी की एंडिंग हो चुकी है। तो आपको ये एपिसोड कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। अगर न्यू आए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना और
वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कर देना।